रेखाखंड को 5 बराबर भागों में बांटना। अभी इसके पहले कितना पढ़े थे? 4 है, 2 है, 8 है, तो उसको तो हम उस विधि से जिसमें पढ़े हैं उस तरह बांट सकते हैं। मगर जहाँ ये 5 आ गया, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वहां पे हमको दिक्कत आएगी, हम उस तरह नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। अगर यहाँ नाप दी गई है, नाप नहीं दी गई है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी बड़ी रेखा, कितनी भी छोटी रेखा आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते। मगर अगर ये केवल लिख दे रहा है कि 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, 6.5, 3.2 अगर दिया गया है तो आप उतनी ही बड़ी रेखा खींचेंगे। आई बात समझ में? और यहाँ दिया नहीं है तो हम अपनी इच्छा अनुसार जितनी बड़ी हमका चाहे उतनी बड़ी हमका करें कि रेखाखंड खींच लिए। अब करना क्या है? जो ये ए है, ठीक है, इस पे हम कोई पटरी की सहायता से कोई भी न्यून कोण बना देंगे। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। कोई भी कोण बनाना, ये नहीं कि आप अधिक कोण बनाएंगे। हमने क्या कह रहा है? हम क्या कह रहे हैं? न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 से छोटा है। तो सबसे अच्छा हम यहाँ पे एक न्यून कोण पटरी की सहायता से क्या किए? बना लिए। ठीक है, पटरी रखना और क्या करना? बना लिए। ये बन गया। ध्यान से समझते चलिएगा। पहले समझ लो, बनाओ नहीं। अभी हम इसको छोड़ेंगे ब्लैकबोर्ड पे, आप बनाइएगा। इधर देखिए, पहले हमने सबसे पहले क्या किया? एक रेखाखंड खींचा, खींच लिए। फिर ए से क्या बनाए हैं? पटरी की सहायता से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दिए। मान लो इसका नाम क्या है? सी। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है? जो बेटा ये न्यून कोण बनाना है, इसी के बराबर यहाँ बी पे नीचे की तरफ न्यून कोण बनाना है। इसका मतलब हमें एसी के समांतर रेखा एक खींचनी है नीचे की तरफ। अब समांतर रेखा कैसे खींचेंगे? तो ए को केंद्र मानेंगे, गोला प्रकार में किसी भी त्रिज्या, चाहे यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ तक ले लो, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक दूरी ले लेंगे। कोई भी एक त्रिज्या ले लेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। ठीक है, हमने इतनी दूरी लिया, क्या किया? एक चाप लगा दिया। अब ये दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो दूरी लिए हो वो गोला प्रकार में रखना और बी पे केंद्र मानना और क्या करना? नीचे की तरफ चाप लगा देना। ऊपर की तरफ नहीं, कहाँ ले गए? नीचे की तरफ। ये समझ में आया? कहाँ से आया? हमने क्या किया? गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लिया, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दूरी ले ली और ए को केंद्र माना और क्या किया? एक चाप लगा दिया। उतनी ही दूरी से, ध्यान रखिएगा, ये वाली दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो दूरी से हम यहाँ चाप लगाए हैं उसी दूरी से बी को केंद्र मानेंगे और एक चाप नीचे की तरफ लगा दिया। लग गया। अब क्या करना है? मान लो ये जो दूरी है बेटा, ये जो दूरी है गोला प्रकार में नाप लेंगे। कैसे नापेंगे? ठीक है, लोहा यहाँ रखना और पेंसिल उठा के ये दूरी, ऐसे दूरी माप लेंगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? दूरी माप रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये दूरी कैसे माप रहे हैं? गोला प्रकार यहाँ रखेंगे और जहां जितना बड़ा है ये ले लेंगे। इसकी दूरी गोला प्रकार में ले ली और लेने के बाद जो भी है उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? चाप लगा देंगे। मान लो ये चाप लग गया। नामकरण कर दो इनका, कोई भी नाम रख दो, QR रख दो। ठीक है, यहाँ पे Z रख दो, कुछ भी रख दो। ये काट दिया। अब ये जहाँ काटा है इसको B से मिलाते हुए क्या करेंगे? आगे बढ़ा दिए। ठीक है, बढ़ा दिए, D तक बढ़ाए, बढ़ा दिए। ये चीज समझ में आ गया? यहाँ तक ना समझ में आया तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? हमने क्या किया है? AC के समांतर रेखा खींचा है BD। ठीक है, कैसे खींचे हैं? पहले हम A को केंद्र मानते हुए गोला प्रकार में किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाए जिसका नाम QR है। ठीक है, उतनी ही दूरी से B को केंद्र माने और एक चाप नीचे की तरफ लगा दिए। फिर हम QR की दूरी ले लेते हैं गोला प्रकार में। किसकी दूरी लेंगे? Q और R की गोला प्रकार में दूरी ले लिए और L को केंद्र मान करके एक चाप लगा दिए। मान लो ये S है, ये
काटता है। फिर हम बी को एंगल से मिलाते हुए डी तक आगे, ये हो गया। अब आगे काम करते हैं, कितने बराबर भाग में बांटना है? 5 बराबर। कितने बराबर भाग में बांटना है? 5। अब शुरू हो जाइए। गोला प्रकार में किसी भी त्रिज्या की दूरी ले लीजिए, मतलब ले लीजिए कोई भी, इतनी ले लीजिए, इतनी ले लीजिए, इतनी ले लीजिए, इतनी ले लीजिए, इतने अपनी इच्छा अनुसार। तो हम एक औसत दर्जे की दूरी ले लेंगे, ना ज्यादा बहुत ज्यादा लेंगे ना बहुत ज्यादा कम लेंगे। हम ले लेंगे, मान लो हम इतनी दूरी लेते हैं, इतनी, ठीक है। इसको एक केंद्र मान के इसमें 5 बराबर भाग करेंगे। तो करो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कैसे कटा है वो ध्यान है? देखो, गोला प्रकार में कोई भी दूरी ले लेंगे अपनी इच्छा अनुसार, अपने मतलब जितना मन करे। तो हमारा मन किया कि हम इतनी दूरी लेंगे, ठीक है। इतनी दूरी लिए तो हम एक केंद्र माने, पहला चाप लगाए, पहला चाप लग गया, दूरी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। फिर उठा लिए गोला, लोहा यहाँ रख दिए, दूसरा चाप लगा दिए, फिर जो है अभी दूरी चेंज नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे गोला लोहा रखेंगे और तीसरा चाप लगा दिए। 5 चाप लगा रहे हैं, 3 हो गया। फिर यहाँ उठाए, जहाँ काटा था वहां लोहा रखे, ये 5वां चाप लग गया। फिर आगे बढ़े और ये चौथा वाला डी क्या लग गया? 5वां। 5 बराबर भागों में बांटना है तो 5 चाप लगाएंगे। 7 बराबर भागों में बांटना है तो 7 चाप लगाएंगे। 9 बराबर भागों में बांटना है तो 9 चाप लगाएंगे। 11 बराबर भाग में बांटना है तो 11 चाप लगाएंगे। जितना कहेगा उतना चाप लगाएंगे। लग गया। और एक बार, जो दूरी लिए हो वो दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, उतनी ही दूरी रहनी चाहिए। बिल्कुल भी गोला प्रकार इधर उधर हिलना नहीं है। जो काम एहमुन करेगा यह देखा पर वह काम नीचे वाले करेगा है। चलो कितनी दूरी ले रहे हैं? कितनी ले रहे हैं ना? अब वही काम हम नीचे की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5। कितना चाप लगाएंगे? 5 लगा दिए। ये समझ में आ रहा है कि ये कहां से लगा, ये कहां से लगा? आ गया समझ में? आप चलो इनका नामकरण कर देते हैं। जैसे जब ये ए से गया है ना, तो चलो इसका नामकरण करते हैं। A1 A2 A3 A4 A5। नामकरण भी हो गया। और ये कहां बी से गया है ना, इसका नामकरण कर देते हैं। B1 B2 B3 B4 B5। हो गया? ये समझ में आ गया? आपको रचना लिखने में भी आसानी होगी कि 5 चाप लगाए, A1 A2 A3 A4 A5, B1 B2 B3 B4 B5। ये हो गया। अब ये हो गया तो सबसे लास्ट में यहाँ कौन सा है? A5। क्या है? A5 को पटरी की सहायता से यहाँ सीधे पटरी रखना और A5 को B से मिला देना। किससे मिला देना? B। मतलब सबसे लास्ट यहाँ सबसे A5 को किससे मिलाए? B से मिलाए। और यहाँ सबसे लास्ट क्या है? B5 और को कहाँ से मिलाएंगे? A। पटरी रखना और B5 को किससे मिला देना? A से मिला देंगे। मिला दिए। आप सामने सामने पटरी रख के एक दूसरे को मिला दे जाए। या A4 को किसे मिलाओ? यहाँ B1 से, ठीक है। A4 को किसे मिलाएंगे? B1। ये रहा B1, ठीक है। A3 को B2। ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे? पटरी की सहायता से आप रखेंगे तो आपका सीधा आएगा, ठीक है। मैं ऐसे खींच रहा हूँ, थोड़ा बहुत हमारा दिख रहा है। ये हो गया। अब ऊपर नीचे सबका छोड़ दे, हम केका बांटते हैं, इनका बांटते हैं ना। एमन देखा 5 भाग में 1 2 3 4 5 बराबर भाग बन ना। अब इनका जहाँ जहाँ काटे हैं हम नाम लिख दे जाए। चलो नाम लिख दीजिए। क्या लिख दे? क्या लिख दे? W X Y Z। नाम लिख दे। ये नाम जहाँ जहाँ ये रेखाएं काटती हुई गई है वहां नाम लिख दिए। अब 5 बराबर भागों के नाम लिखिए। अब पटरी की सहायता से इसको माप लीजिएगा। A और W की दूरी मापिएगा। मान लो A और W की दूरी आ रही है 1.6। कितनी आ रही है? 1.6। तो देखना है W और X की भी दूरी कितनी रहेगी? X और Y की भी दूरी 1.6। Y और Z की दूरी 1.6। Z और B की दूरी 1.6। मतलब भाई हम बराबर
1.6 बराबर 1.6 बराबर 1.6। इस तरह हमारा दिए हुए रेखाखंड AB को हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया, जिसका नाम AW, WX, XY, YZ और ZB है। और फिर नीचे लिखो AW बराबर WX, WX बराबर XY, XY बराबर YZ, YZ बराबर ZB। इस तरह हमारा ये रचना बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, माना कि थोड़ा सा कठिन है मगर इतना भी कठिन नहीं है। जब आप इसको 2-3 बार लगातार बना लोगे तो ये आपको जैसे हलवा खाते हो, जीभ पे रखते हो और गायब होता है, वैसे ही लगेगा। अभी पहली बार है इसलिए आपको कठिन लग रहा है, मगर जहां आप 1-2 बार बना लिए वहां भी आपको बहुत इजी लगेगा। एग्जाम में अगर आएगा तो सबसे पहले सारा क्वेश्चन छोड़ के सबसे पहले इसी को करोगे। बस यही है कि ये तभी आएगा जब आप इसको लगातार बनाए, रोज 2 बार इसको बनाइए। ठीक है, दूरी भी चेंज करते हैं, 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए, 8 सेंटीमीटर खींच लीजिए। आज हम 5 में बांटेंगे, कल हम 7 में बांटेंगे, फिर हम 9 में बांटेंगे, फिर हम 11 में बांटेंगे, फिर हम 3 में बांटेंगे। ऐसे अलग अलग टॉपिक पे जितनी ज्यादा आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ साफ होगा और उतने ही अच्छे से आपको ये आ जाएगा। अब किसी को दिक्कत हो, कोई स्टेप ना समझ में आया तो बता दो। हाँ, मुस्कान को दिक्कत है, खड़ी हो मुस्कान, कहाँ दिक्कत है बताओ। मैंने जहाँ बांटा है, मैंने जहाँ से चाप लगा है। कहाँ से चाप लगा है? उधर से निकल के आओ, बताओ कहाँ से चाप, कहाँ से क्या दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है तो खुद बिंदु से तुम्हें रुक जाओ, तुम्हारा पूछेंगे, रुक जाओ। तुम्हें कहाँ दिक्कत है? ये वाला चाप कैसे लगा है? हम क्या कह रहे हैं बेटा कि जब आप ये समांतर रेखा खींच लोगी, खींचने के बाद कोई भी दूरी लो, तुम्हें बात नहीं, कोई भी दूरी लो, यहाँ पे केंद्र मानो A को और कोई भी चाप लो। पहला चाप लग गया, इसी रेखा पे चाप लगाना है। ये पहला चाप लगा तो इसको उठा लो और ये जहाँ चाप लगा वहां पे लोहा रख दो, दूसरा चाप लगा दो, फिर वहां उठाओ, यहाँ लोहा रखो, 3। मतलब ये जैसे गोला प्रकार है, हम देखो गोला प्रकार में हम कोई भी दूरी लिए, मान लो हमने ये दूरी लिया, ठीक है, ले लिया, ये पहला चाप लगाए, फिर यहाँ रखे तो ये दूसरा चाप लग गया, फिर यहाँ रखे तो ये तीसरा, फिर यहाँ रखे तो चौथा, फिर यहाँ रखे तो 5वां। 5ही बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कितने बराबर भाग बांटना है? 5, और 7 कहता है तो हम 2 और आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब ये दूरी चेंज नहीं करेंगे और फिर यही रख के जो काम हम लोग करे ही वह काम हम नीचे करेंगे। 5 बराबर तो 1 2 3 4 5। ठीक है, चाप लग गया। चाप लगने के बाद बेटा इसको वही जहाँ A है तो इसको नामकरण कर दिए, A1 A2 A3 A4 A5। इसका नाम क्या कर दिए? B1 B2 B3 B4 5। सबसे लास्ट वाले को यहाँ इससे मिला देंगे और उसी तरह इसका सबसे लास्ट इससे मिला देंगे और फिर जो बीच में बचे हैं सीधी सीधी पटरी रखो, एक दूसरे को जहाँ जहाँ चाप लगे हैं वही वही मिला दो। यहाँ भी चाप लगा है, यहाँ भी चाप लगा है, तो एक तरफ से मिलाते आना, नहीं छूट जाएगा। जैसे एक लिया खींचो, एक लिया नहीं, यहाँ इसके नीचे कौन सा चाप लगा? ये है, और इसके नीचे पहला चाप क्या है? ये। तो यहाँ का पहला चाप, यहाँ का पहला चाप मिला देना, दूसरा चाप, यहाँ का चाप, फिर उसके जस्ट इधर पहले का चाप लगाना है। इस तरह आपका गड़बड़ नहीं होगा। आई बात